तो वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, कुछ भी नॉलेज मिलती हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 और मैं बहुत जल्दी से रीडिंग लगाऊंगी क्योंकि आप लोगों के पास में भी टाइम की शॉर्टेज होगी, क्योंकि आप सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सारी भर्तियां निकली हुई हैं एलडीसी की। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे पता है कि सब लोग बच्चे पढ़ने में लगे हैं, तो जल्दी से अपन रीडिंग लगाते हैं, फटाफट आ जाइए। तो चैप्टर नंबर 1 में ये बताया गया है, राजस्थान के इतिहास का एक परिचय दिया है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1939 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो क्या माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति था, उसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। तो 1800 के बाद में कौन आए? 1800 के बाद में 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड जी आए और उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें उन्होंने इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो कौन आया? जॉर्ज थॉमस आया, उसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 1829 में कौन आए? कर्नल जेम्स टॉड आए, उन्होंने अपनी किताब लिखी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब लिखी? 1829 में लिखी, और उसमें हमारे राजस्थान के लिए क्या यूज़ किया, कौन सा नाम यूज़ किया? रायथान या राजस्थान। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1939 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। जब स्वतंत्रता के बाद जब हमारा जो राजस्थान है, इसकी रियासतों का एकीकरण हो रहा था, तब 30 मार्च 1939 ईस्वी को इसका नाम राजस्थान रखा गया। तो इसका पूछ सकते हैं, जब भी तो राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, तो इसका नामकरण कब हुआ था? 30 मार्च 1939 को हुआ था। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पे बसी जातियों के नामों से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन आदि हैं। तो राजस्थान के जो क्षेत्र है ना भिन्न भिन्न, तो उनके प्राचीनतम सबसे पुराने नाम हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है। कौन कौन से? मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहां शमी, कैर, पीलू आदि होते हों। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जांगल देश के बारे में पूछ सकते हैं। जांगल देश क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र क्या है? जांगल देश कहलाता है। बहुत छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है ये, जो आपको पता होना चाहिए, और इसलिए मैं कक्षा 10 की किताब लेके आई हूँ और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये लिख लीजिए आप, इसी में से पेपर बनता है। तो जांगल देश क्या है? बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। तो मत्स्य जिसका उल्लेख कहाँ हुआ है भाई? महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है मत्स्य का उल्लेख, तो वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर व करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। बताओ, इतने पुराने नाम थे। तो आप पढ़ सकते हैं, आप पॉज करके भी वीडियो को पढ़ सकते हैं। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्न हैं।
माही नदी के पास प्रतापनगर का भूभाग कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग 56 का मैदान कहलाया। तो ये दोस्तों पूछ सकते हैं कांठल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतापगढ़ का भूभाग है ये। और ये प्रतापगढ़ कहाँ पे है? माही नदी के पास में है, तो ये कांठल कहलाता है। कांठल आपको पता होना चाहिए, कांठल क्या है? प्रतापगढ़ का भूभाग जो नीचे राजस्थान में नीचे की तरफ आता है, यहाँ प्रतापगढ़ का एरिया है, ठीक है, प्रतापगढ़। तो हाँ, तो आगे अपन पढ़ते हैं। कांठल कहलाता था, और क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पे स्थित था, तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पे इनके नाम पड़े हैं। क्या पड़ा है? प्रतापगढ़ के भूभाग का नाम कांठल। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाया। तो वहाँ क्या थे भैया? 56 गांवों का समूह था, उसके कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाया, ठीक है। तो मैं ठीक है दोस्तों, यहाँ लाइट चली गई है तो इसके लिए खेद है थोड़ा। आगे आता है, भैंसोरगढ़ से बिजोले तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। जैसलमेर का नाम, अब ये देखो, ये पूछ सकते हैं आपसे कि गिरवा क्या था? गिरवा, तो गिरवा क्या है? उदयपुर के आसपास का प्रदेश, पहाड़ियों की अधिकता है ना, वहाँ उदयपुर के आसपास पहाड़ियों की अधिकता है, तो ये भौगोलिक विशेषता है इसकी। तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पे तो ये नाम रखे गए हैं, तो गिरवा कहलाता था। तो उदयपुर गिरवा पूछ सकते हैं, गिरवा क्या है? तो उदयपुर के आसपास का प्रदेश जो है वो क्या है? गिरवा कहलाता है, ठीक है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या है? बागड़ कहलाता था, तो बागड़ पूछ सकते हैं। और हाड़ौती नाम से क्या प्रसिद्ध था? कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था, तो ये हाड़ौती भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि हाड़ौती आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है दोस्तों कि हाड़ौती क्या है। तो कोटा बूंदी को हम हाड़ौती कहते हैं। बागड़ क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ कहते हैं। एक वागड़ भी यूज़ होता है, वागड़ आप आगे पढ़ेंगे, शायद शेखावटी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है वागड़। तो वागड़ और बागड़ में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता था। तो अब ये शेखावटी आपको पता होना चाहिए कि शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से वो आते हैं, क्षेत्र आते हैं। तो इसमें आते हैं सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो दोस्तों आई थिंक ये जो वीडियो है मुझे यहीं समाप्त कर देना चाहिए, और मेरा आगे का वीडियो का टॉपिक रहेगा इतिहास का काल विभाजन। तो ओके दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं।